हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरिंग द जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू प्रोसेस। मींस रिव्यू प्रोसेस के बेसिस पर जो जर्नल्स को कैटेगराइज किया गया है उनकी अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रेस्टीज हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये चार्ट याद होगा। ठीक है, तो हम लोगों की जो चौथी कैटेगरीज थी कि बेस्ड ऑन रिव्यू प्रोसेस। तो रिव्यू प्रोसेस के बेसिस पे जब जर्नल्स को क्लासिफाई किया गया था तो दो तरह के हमारे जर्नल सामने आए थे, रिव्यूड एंड नॉन रिव्यूड। ओके, तो पहले हम इन दोनों के बेसिस में जो इन दोनों जर्नल्स में जो डिफरेंस होता है पहले हम उनको जानेंगे। फिर उनकी जो अलग अलग सब कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम वो पहचानेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिव्यूड एंड नॉन रिव्यूड जर्नल्स में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। ठीक है, तो रिव्यूड जर्नल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जर्नल्स वेयर सबमिशंस अंडरगो पीयर रिव्यू बाय एक्सपर्ट्स टू इंश्योर क्वालिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, ये ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसमें जो भी आर्टिकल सबमिट किए जाते हैं वो सारे आर्टिकल्स का एक अच्छी तरह से पहले उनका एक रिव्यू प्रोसेस के थ्रू होकर के वो आर्टिकल्स गुजरते हैं, तब जाकर उनको पब्लिश किया जाता है। और ये जो रिव्यू प्रोसेस होता है ये जो पीयर रिव्यूज होते हैं, जो पीयर पर्सन्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके थ्रू ये रिव्यू किया जाता है जिससे कि जो क्वालिटी है और जो वैलिडिटी है किसी एक जर्नल की वो बनी रहे। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं, दीज जर्नल्स दैट पब्लिश सबमिशंस विदाउट रिगरस पीयर रिव्यू और एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, इनको जब पब्लिश किया जाता है तो इनके लिए कोई भी रिगरस पीयर रिव्यू नहीं होता है, ना ही कोई एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इन्हें इजीली सबमिट किया जाता है और इजीली पब्लिश किया जा सकता है। बात अगर करें इंपॉर्टेंस की, तो जो रिव्यूड जर्नल्स हैं, ठीक है, दीज आर इसेंशियल फॉर एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज, मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी एंड इंश्योरिंग रिगर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू प्रोसेस से होकर गुजरने की वजह से ये हमेशा एक जो साइंटिफिक नॉलेज एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ और ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करते हैं जिससे कि जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा और एडवांस हो। ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन रखते हैं और अपना जो रिगरस रिव्यू प्रोसेस होता है वो भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो नॉन रिव्यू जर्नल्स हैं, दीज आर यूजफुल फॉर क्विक डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स और ओपिनियंस। ये जर्नल्स होते हैं वो मेनली जल्दी से जल्दी जो आइडियाज हैं उनको क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्विकली स्प्रेड आउट करने के लिए, जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं उनको स्प्रेड आउट करने के लिए या ओपिनियंस को स्प्रेड आउट करने के लिए ये जर्नल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रिव्यू प्रोसेस की, तो रिव्यू जर्नल्स जो होते हैं दे सब्जेक्टेड टू डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड और ओपन पीयर रिव्यू बाय फील्ड एक्सपर्ट्स। हो सकता है कि इनका जो रिव्यू प्रोसेस हो रहा है वो ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस हो, वो सिंगल ब्लाइंड हो या डबल ब्लाइंड हो। ये क्या होते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे आर मिनिमल टू नो रिव्यू, इनका रिव्यू प्रोसेस तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। एंड डिसीजंस आर मेड बाय एडिटोरियल स्टाफ और ऑटोमेटेड प्रोसेस। ठीक है, और इनको पब्लिश करना है कि नहीं करना है ये जो डिसीजन होता है ये जो एडिटोरियल स्टाफ है वही ले लेता है, या फिर जो ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू ये डिसीजन लिया जा सकता है। अगर बात करें टारगेट ऑडियंस की, तो जो रिव्यू जर्नल्स होते हैं उनके जो टारगेट ऑडियंस हैं वो रिसर्चर्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, हु आर लुकिंग फॉर रिलायबल वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन, मीन्स ऐसे पर्सन जिनको एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल से, वो लोग टारगेट ऑडियंस होते हैं रिव्यूड जर्नल्स के। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं इनके ऑडियंस क्या होते हैं, दे आर जनरल लीडर्स, प्रैक्टिशनर्स और अर्ली कैरियर रिसर्चर्स शेयरिंग इनिशियल थॉट्स। ठीक है, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो जनरल रीडर्स हैं जिनको कुछ खास लेना देना नहीं है उसके इंफॉर्मेशन से, और जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर जो अर्ली करियर रिसर्चर्स होते हैं जिन्होंने जस्ट रिसर्च करियर में एडमिशन लिया हुआ है, जस्ट एंट्री एंट्री की है उस करियर में, जो अपना इनिशियल थॉट्स जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं। ओके, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जो जो रिव्यूड जर्नल्स हैं मेनली उनका जो
स्ट्रक्चर होता है उसमें जनरली हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथड्स होता है, रिजल्ट्स होता है, डिस्कशंस होते हैं एंड रेफरेंसेस होते हैं। इतनी चीजें तो होती ही होती हैं और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स में फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, कंक्लूजन्स भी होते हैं। ये सारी चीजें हमारे रिव्यूड जर्नल्स में होती हैं। और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है रिव्यूड जर्नल्स का वो बहुत ही फॉर्मल होता है। ओके, लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं दे आर ऑफन लेस फॉर्मल, कम फॉर्मल होते हैं एंड मे इंक्लूड एस्से, ओपिनियन पीसेस और ब्रीफ रिपोर्ट्स। ये बहुत ही कम फॉर्मल होते हैं और इनमें जनरली हम कुछ साइंटिफिक एसेज होते हैं, कुछ साइंटिफिक ओपिनियंस होते हैं, कुछ पीसेस होते हैं और कुछ ब्रीफ रिपोर्ट्स होती हैं छोटे मोटे केसेस की। ओके, बात करें अगर क्रेडिबिलिटी की, ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो रिव्यूड प्रोसेस, जो रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है बिकॉज रिव्यूड जर्नल्स आर क्रेडिबल एंड इम्पैक्टफुल ड्यू टू स्टिग्नेंट क्वालिटी चेक्स। इतनी ज्यादा क्वालिटी चेक होती है कि इनका क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, हाईली क्रेडिबल होते हैं ये। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, नॉन रिव्यूड जर्नल्स आर लेस क्रेडिबल, इनका जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कम होती है बट फास्टर फॉर आइडिया शेयरिंग, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये आइडिया शेयर करने में रिव्यूड जर्नल से फास्टर होते हैं। ओके, बट वो आइडियाज रिव्यूड जर्नल से उतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता है जितना कि हमारा रिव्यूड जर्नल का आइडिया होता है। अगर हम बात करें पर्पस की, तो जो रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनका जो मेन पर्पस होता है, रिव्यूड जर्नल्स प्रायोरिटाइज वैलिडेटेड हाई इंपैक्ट रिसर्च। ये हमेशा जो हाई इंपैक्ट रिसर्च होता है, जो वैलिडेटेड रिसर्च होता है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, नॉन रिव्यूड जर्नल्स एम्फेसाइज स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। ये जो इनका फोकस होता है नॉन रिव्यूड जर्नल्स का, वो हमेशा फोकस होता है कि जल्दी से जल्दी पब्लिकेशन अपना प्रोवाइड कर, जल्दी से जल्दी चीजों को, आर्टिकल्स को पब्लिश करें और जल्दी से जल्दी वो एक्सेस करा सकें रीडर्स को। ओके, अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, तो जो रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, इनका हाई क्वालिटी एश्योर करते हैं कि आपको हाई क्वालिटी मटेरियल मिले थ्रू रिगरस वेटिंग इंश्योरिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। ये हमेशा उस चीज को रिगरसली व्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी डाटा है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट हो और रिप्रोड्यूस किया जा सके, उस डाटा को, वो डाटा हो वो सिग्निफिकेंस और उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके। ओके, लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिव्यूड जर्नल्स की, तो दे हैव लोअर एश्योरेंस। ये बहुत ही, इनका जो एश्योरेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें ज्यादा रिगरस रिव्यू प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं एंड कंटेंट में लैक साइंटिफिक वैलिडेशंस और रिगरस चेक, क्योंकि इनका जो साइंटिफिक वैलिडेशंस होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है या नहीं होता है और इनकी जो रिगरस चेकिंग होती है वो नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करें पब्लिकेशन स्पीड की, तो ऑब्वियसली जो हमारे रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, ये स्लोअर, इनका जो पब्लिकेशन स्पीड होता है वो स्लोअर होता है ड्यू टू टाइम इंटेंसिव रिव्यू, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अपना रिव्यू प्रोसेस में एंड रिवीजन साइकिल्स वीक्स टू मंथ्स, ठीक है, ये कभी कभी हफ्ते, कभी कभी महीनों ले लेते हैं पब्लिकेशन के लिए। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे आर फास्टर ड्यू टू मिनिमल और नो रिव्यू डेज टू वीक्स, ठीक है, ये कुछ दिनों में ही या कुछ हफ्तों में ही, एक दो हफ्ते में ही ये पब्लिकेशंस दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिव्यू प्रोसेस होता है, जैसा कि बताया मैंने, कि या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। ओके, अगर हम बात करें प्रेस्टीज की, तो रिव्यूड जर्नल्स जो होते हैं दे आर हाईली प्रेस्टिजियस, रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्रेडिबल सोर्स इन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। मीन्स ये जो रिव्यूड जर्नल्स हैं ये ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज हैं, ट्रस्टवर्दी जर्नल्स होते हैं एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड, इनको रिकॉग्नाइज एज ए क्रेडिबल सोर्स, इनको क्रेडिट दिया जा सकता है चाहे वो आप एकेडेमिया के फील्ड में आए चाहे इंडस्ट्री के फील्ड में आए, ठीक है, ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, रिलायबल जर्नल्स होते हैं। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे आर लेस प्रेस्टिजियस, इनका जो प्रेस्टीज होती है कम होती है, ठीक है, मे नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड रेफरेंस फॉर एकेडमिक पर्पज। इन्हें आप एज ए रेफरेंस नहीं आप बता सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी एकेडमिक पर्पज के लिए आप इन्हें एज ए रेफरेंस यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, बात करें रेवेन्यू और एग्जाम्पल्स की, तो जो हमारा रिव्यूड जर्नल्स है, ठीक है, दे आर सपोर्टेड बाय सब्सक्रिप्शंस, पब्लिकेशंस फी या एपीसीज और
स्पॉन्सरशिप। ये जो 3 चीज़ें होती हैं, सब्सक्रिप्शन, आर्टिकल पब्लिकेशन चार्ज जिसे हम एपीसी कहते हैं, और स्पॉन्सरशिप, ये 3 चीज़ों से ये जो रिव्यूड जर्नल्स होते हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? दे ऑफन रिलाई ऑन एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट फी फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स और स्पॉन्सरशिप। ठीक है, या तो ये कंट्रीब्यूटर से डायरेक्ट फीस लेते हैं पब्लिकेशन के लिए, या फिर स्पॉन्सरशिप के थ्रू इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, या फिर एडवर्टीजमेंट के वजह के जरिए ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ओके, एज एग्जांपल बात करें तो रिव्यूड जर्नल्स के जो बेस्ट एग्जांपल हैं, सबसे टॉप लेवल के जो जर्नल्स होते हैं वो हैं हमारे नेचर, साइंस, द लैंसेट, IEEE, ट्रांजैक्शंस, ये सारे जो जर्नल्स होते हैं वो रिव्यूड जर्नल्स के एग्जांपल होते हैं। ओके, देखिए जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं वो मेनली हमारे ब्लॉग्स होते हैं, कोई ट्रेड मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़लेटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर प्री प्रिंट सर्वर्स होते हैं, ठीक है, जो कितने ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जो हमारे रिव्यूड और नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं उनके बीच में। आई होप ये आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि अ पेन इज टेम्पोररी बट ए डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।